हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 APs आर गिवन। तो 2 AP आपको दिया है, एक है 9, 7, 5 और दूसरा है 24, 21 और 18। और फिर आपसे बोला कि इफ़ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल। अगर ये दोनों जो AP है, दोनों के nth टर्म मैं आपको बताऊंगा, अगर वो इक्वल हैं तो आपको बोला है कि बताइए फिर n क्या है और nth टर्म क्या है। चलिए, आपको क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जैसे अगर ये AP हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये है 9, 7, 5 और ये अगर इसको लिखते हैं तो ये है 24, 21 और 18। अब देखिए, इस AP में आपके पास 3 टर्म है और इस AP में भी आपके पास 3 टर्म्स है। अगर इसको केयरफुली समझते हो तो AP में D क्या है, 5 - 7 -2, 7 - 9 -2। और अगर इस तरफ से देख रहे हो तो दो कम हो रहा है। इस हिसाब से अगर इस AP को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, अगर आगे तक लिखते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। देखिए 1 -1 -3 और -5 और सो ऑन आगे भी चलेगा। और इस AP को अगर और आगे इंक्रीज करते ले जाते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब देखिए AP हमने क्या किया, आपने लॉजिकली ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। इस AP में अगर आप देखते हो तो 9 जो है यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, ठीक है। पर इसका पोजीशन नंबर क्या है, फर्स्ट पोजीशन T1, और इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, T5। मतलब इसका T1 जो है वो 9 है और इसका T5 जो है वो 9 है। फिर दूसरा एक देखिए कि अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे भी -3 है। तो ये जो -3 है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पोजीशन पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो T7 है वो -3 है और इसका देखिए 5 यहाँ पे हो गया, 6, 7, 8, 9 और ये 6 पोजीशन, सॉरी। तो चलिए इसको करेक्ट कर दिया। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10th। तो इसका जो 10th टर्म है वो है -3। अब दोनों समझिए, देखिए ये भी 9 है, ये भी 9 है, लेकिन इसका पोजीशन नंबर 1 है और इसका पोजीशन नंबर 6 है। और ये लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि उनका पोजीशन नंबर जो है वो सेम रहेगा और वहाँ पे जो नंबर रहेगा वो भी सेम रहेगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर ये T5 है और 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी T5 होना चाहिए और वो भी 9 होना चाहिए। मतलब nth टर्म वो भी सेम रहना चाहिए और जो नंबर रहेगा वो भी सेम रहना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये 7th पोजीशन पे है, इसकी बात करें तो ये 10th पोजीशन पे है। नंबर सेम आ रहा है आपको, मतलब nth टर्म जो है वो आपको सेम मिल रहा है, लेकिन n जो है वो आपको अलग अलग मिल रहा है। एक 10 है और एक 7 है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो n रहेगा, यहाँ पे जो n रहेगा ये दोनों भी सेम होना चाहिए और फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर भी सेम होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है कि अगर इसको हम इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे, इसको भी और इसको भी, तो एक जगह ऐसा आएगा कि वो नंबर भी सेम रहेगा और उसके ऊपर जो उसका नंबर आने वाला है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 समथिंग आएगा यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा। तो पोजीशन नंबर और वो नंबर दोनों सेम है। ऐसा एक AP है, 2 AP में ऐसा एक सिचुएशन है, कंडीशन है। तो आपसे बोला कि बताइए फिर वो n क्या होगा और वो टर्म क्या होगा। मतलब वो टर्म का नंबर क्या है, पोजीशन नंबर, और वो एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है। तो देखिए ये सब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके लिए आपको TN का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। इसका TN और इसका TN इक्वल होना चाहिए और फिर उसके पोजीशन का जो नंबर है वो भी। तो इसके TN के लिए जो फॉर्मूला रहेगा A + n - 1 × D, इसके हिसाब से रहेगा। और इसका जो TN है वो भी फॉर्मूला रहेगा A + n - 1 × D, इसके हिसाब से रहेगा। मतलब ये कि इसका जो A है वो 9 है, प्लस n आपको नहीं मालूम है, D इसका क्या है, 7 - 9 -2, 5 - 7 -2, तो -2। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 9 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 2 को आप पहले लिख दीजिए और n - 1 और विच इज़ इक्वल टू 9 - 2 × n, 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 = 2, 9 + 2 आपको मिलेगा 11 - 2n। तो ये है जनरल फार्मूला इसके लिए। उसी तरह आप इसका भी जनरल फार्मूला निकाल सकते हो। आपको करना क्या है कि इसका जो TN रहेगा उसको इसके TN के साथ इक्वल बताना है, क्योंकि ये लोग ने बोला कि जो nth टर्म है वो दोनों का इक्वल है।
ऐसा करने से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब वो किस पोजीशन पे नंबर आने वाला है वो पोजीशन नंबर मिल जाएगा। फिर वो क्या आने वाला है उसमें फिर से आप tn का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको ये AP में tn का फॉर्मूला यूज़ करके एक जनरल टर्म निकालना है, ये AP में tn का फॉर्मूला यूज़ करके एक जनरल टर्म निकालना है और दोनों को इक्वल करना है। उसके बाद आपको n मिलेगा, n मिलने का मतलब है कि पोजीशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद उस नंबर पे आने वाला जो नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा वापस से tn का फॉर्मूला लिखने पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, और पहले लिखते हैं द फर्स्ट AP इज़ 975 और हियर A इज़ 9 और D क्या है 7 - 9 विच इज़ इक्वल टू -2। तो मिल गया। अब tn का फॉर्मूला लिखेंगे A + n - 1 × D। सब्स्टिट्यूट करते हैं, A के प्लेस पे 9 आ गया और n - 1 सेम रहेगा, D के प्लेस पे -2 हो गया। इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे तो 9 यहाँ पे रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 को यहाँ पे लिख दिया और n - 1 सेम है। फिर सॉल्व करेंगे तो 9 सेम रहेगा, -2 × n 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2, 9 और 2 को प्लस करके हम 11 कर सकते हैं। तो tn जो है आपको 11 - 2n मिला, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यही जनरल टर्म जो है इस AP का, उसी तरह आपको इस AP का भी जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द सेकेंड AP इज़ 24, 21 और 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A आपको 24 मिलेगा, D आपको मिलेगा 21 - 24 मतलब -3, और फिर आप tn का फॉर्मूला लिखेंगे जनरल टर्म। तो tn है 24 + n - 1 इंटू -3। तो A के प्लेस पे हमने लिख दिया 24 tn के फॉर्मूले में, फॉर्मूला नहीं लिखा बस, और n - 1 इंटू D के प्लेस पे लिख दिया -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर 24 से रहेगा -3 × n 3n, माइनस इंटू माइनस +3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27 - 3n 2। अब बस आप समझिए कि इसका जनरल टर्म और इसका जनरल टर्म इक्वल है, क्योंकि nth टर्म दोनों के प्रोग्रेशन का इक्वल बोला है, और n आपको नहीं पता तो tn का जो जनरल टर्म रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, और देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि ये जो है इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये tn था 11 - 2n और ये जो tn है वो 27 - 3n है फ्रॉम 1 × 1 में हमने बताया दोनों चीज़। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -2n को यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ से -3n को यहाँ पे लाएंगे, +3n हो जाएगा, और एट द सेम टाइम क्या करेंगे 27 को राइट साइड में रखेंगे और +11 को राइट साइड में भेज देंगे तो -11 हो जाएगा, और दोनों एक साथ करेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि देयरफॉर -2n इस तरफ आया इक्वल के +3n, 27 वही साइड में है ये उस तरफ गया इक्वल के -11 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको n मिल जाएगा, 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16। तो अब इतना समझिए कि 16 का मतलब क्या है। 16 का मतलब है कि जो पोजीशन नंबर है, मतलब आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, ऐसा जब 16th पोजीशन पे जाएंगे आप इसके भी और 16th पोजीशन पे जाएंगे इसके भी, तो उसके नीचे जो भी नंबर लिखा रहेगा वो दोनों इक्वल रहेगा। तो पोजीशन नंबर आपको पता चल गया है। जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, तो इसका ये पता चल गया कि 16th पोजीशन जो है वो दोनों का सेम है, और उसके जगह पे नंबर जो है nth टर्म, वो टर्म क्या है वो अब आपको बताना है बस। तो वो मिल जाएगा आपको tn के फॉर्मूले से। तो चलिए tn का फॉर्मूला लिखेंगे, tn विच इज़ इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। अब जहाँ पे n है वहाँ पे आप 16 लिख सकते हो, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 16, और A और D के प्लेस पे देखिए, A और D के प्लेस पे आप इसका भी A और D लिख सकते हो 24 और -3, और आप इसका भी A और D लिख सकते हो, ये वाले AP का 9 और -2, जो भी लीजिए क्योंकि दोनों का nth टर्म सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 9 + 16 - 1 इंटू -2। तो 9 जो लिखा है हमने इसका लिखा है, तो A यहाँ पे आ गया 9, n को हमने 16 लिखा है बिकॉज n 16 पोजीशन आपको मिला है, और -1 इंटू D आपको मिल गया -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 + 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 × 30 हो जाता है, तो n - 2 × 15 30, 9 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -20। इसका मतलब है कि tn जो है -21 है। तो फिर से आप समझिए कि एक मिनट, कि अगर इस AP को आप इसी तरह बढ़ाते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर -21 आएगा, और इस AP को भी अगर आप बढ़ाते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर भी -21 आएगा। और अगर आप ऊपर से काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 16th पोजीशन पे आ रहा था वो, और ये चीज़ यहाँ पे भी आपको पता चलेगा 16th पोजीशन पे आ रहा था। तो n आपको मिला है 16, और tn जो है वो आपको मिला है T16 जो मिला है आपको -21 मिला है। तो फाइनली आपको स्टेटमेंट लिखना है कि द वैल्यू ऑफ n इज़ 16 एंड द nth मतलब 16th टर्म जो है वो रहेगा -21।
तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा देखिए कि इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ term of an AP is 7 and sum of 7th and 14th term is -3, then find the 10th term। देखिए आपको जो फाइंड आउट करने को बोला वो क्या बोला है, फाइंड द 10th term। और फिर चलिए बताता हूँ, ये चीज़ को फिर से आप क्लियर करिए कि इस तरह नहीं दिया कि द सम ऑफ द 3 टर्म एंड सम ऑफ द 8 टर्म। ये मैंने आपको पहले इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि ये SN नहीं है, ये SN नहीं है, क्योंकि SN में स्टार्टिंग से 3 और स्टार्टिंग से 8, स्टार्टिंग से 7 और स्टार्टिंग से 14 ऐसे टर्म को प्लस करके बताया जाता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि किसी AP का थर्ड टर्म ले लीजिए और उसी AP का 8 टर्म ले लीजिए और दोनों को प्लस करिए तो आपको मिलेगा 7। तो ये SN नहीं है, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला नहीं आएगा, ये आप समझिए। TN के फॉर्मूले से ही आपको सॉल्व करना है। अब अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है तो TN के फॉर्मूले में अगर T10 अगर आप लिखते हो तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, A चाहिए जो आपके पास नहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, प्लस N आपको मालूम है 10th टर्म बोला है, तो 10 - 1 इंटू फिर से अब D भी नहीं मिल रहा है आपको, मतलब D भी नहीं आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A + 9D तक आप पहुंच जाओगे कि अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, जो ये लोग पूछ रहे हैं कि बताओ कि देन फाइंड द 10th टर्म, तो ये फॉर्मूले से आपको मिलेगा जिसके लिए आपको A चाहिए और आपको D चाहिए, आपको A और D चाहिए। तो बगैर A और बगैर D के आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब किस तरह फाइंड आउट करिए, देखिए थर्ड टर्म और 8th टर्म को प्लस करने पे 7 आ रहा है। थर्ड टर्म को और 8th टर्म को अगर आप प्लस करोगे तो 7 आएगा, और उसके बाद 7th टर्म को और 14th टर्म को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है -3। थर्ड एंड 8 सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7 एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3। अब देखिए इससे क्या होगा कि जैसे अभी T3 का अगर फॉर्मूला लिखते हैं, T3 का या TN का फॉर्मूला है A + N - 1 इंटू D। तो T3 क्या हो जाएगा, A + N को 3 किया तो यहाँ पे भी N को 3 करेंगे तो 3 - 1 इंटू D, तो विच इज़ इक्वल टू A + 2D हो जा रहा है। तो जो 3 थर्ड टर्म रहेगा वो A + 2D रहेगा, तो जो 8 रहेगा वो A + 7D रहेगा, आप ऐसा समझिए। तो इसके प्लेस पे आप लिखोगे A + 2D, इसके प्लेस पे आप लिखोगे बीच में प्लस करके A + 7D और विच इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। इसके प्लेस पे लिखोगे आप A + 6D, इसके प्लेस पे लिखोगे आप A + 13D और फिर यहाँ पे लिखोगे -3, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन और मिलेगा। अब घुमा फिरा के आपको यही समझना है, पीछे वाले वीडियो में भी देखा कि जब आपके पास 2 इक्वेशन होता है तो दोनों को सॉल्व करके आप A का और D का वैल्यू निकाल सकते हो, और जैसे A का D का वैल्यू मिलता है तो आपका काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे, जो हमने पहले ऑलरेडी देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और फॉर एन AP T3 + T8 इज 7। एक AP के लिए थर्ड टर्म और 8 टर्म को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, गिवन है, और 7th टर्म को और 14 टर्म को प्लस करेंगे तो -3 आएगा, ये भी गिवन है। तो चलिए इससे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और TN के फॉर्मूले से कि अगर TN A + N - 1 इंटू D है तो T3 + T8 को क्या कर सकते हैं। तो T3 + T8 अगर 7 है तो T3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं A + 3 - 1D, और प्लस T8 के प्लेस पे लिख सकते हैं A + 8 - 1 इंटू D विच इज़ इक्वल टू 7, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। T3 है तो A + 3 - 1 इंटू D, और T8 है तो A + 8 - 1 इंटू D, और बीच का जो प्लस का साइन है वो सेम रहेगा। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये A + 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2D, और A + 7D विच इज़ इक्वल टू -13। यहाँ पे A और A 2 टाइम है तो 2A बन जाएगा, और 2D और 7D प्लस में है तो 9D हो जाएगा। तो 2A + 9D विच इज़ इक्वल टू 7, और ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा था, इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 किया है। तो अगर T3 + T8 से आपने एक इक्वेशन बनाया है तो T7 + T14 से भी आप एक इक्वेशन बना सकते हो। तो हम लिखेंगे ऑल्सो T7 + T14 इज़ -3। तो अगर -3 है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि A + 7 - D, इसके लिए कि A + 7 - 1D, प्लस इसके लिए आ जाएगा A + 14 - 1D विच इज़ इक्वल टू -3। फिर ये बन जाएगा A + 6D, और ये बन जाएगा A + 13D। यहाँ पे लिखेंगे A + 6D + A + 13D विच इज़ इक्वल टू -3। A + A 2A मिल जाएगा, 6 + 13 आपको मिल जाएगा 19D। तो यहाँ पे लिखेंगे 2A + 19D विच इज़ इक्वल टू -3, sin से कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको सेम रखेंगे। तो अब अगर आपके पास 2 इक्वेशन आ गया है तो अब आप दोनों को सॉल्व करके आप A और D का वैल्यू निकाल सकते हो। लकीली यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आपके लिए कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये +2 है, +2 है, दोनों को कैंसिल करना है।
तो ये बड़ा नंबर इसको ऊपर रखोगे और इसको नीचे रखोगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं। और सिंस ये सब्ट्रैक्शन है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है प्लस साइन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2a माइनस 2a ये कैंसिल हो जाएगा, और 19d माइनस 9d ये आपको मिल जाएगा 10d, और -3 और -7 ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होएगा तो 3 और 7 10 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो 10d विच इज इक्वल टू -10 है, 10 वहाँ पे जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 10 10 डी यहाँ पे रखेंगे, 10 यहाँ पे आएगा तो -10 डिवाइड बाई 10 10 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू आपको मिल जाता है -1। तो चलिए आपको डी मिल गया है, अब आपको क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो अब इस डी का वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में डी के जगह पे -1 लिख के फाइंड आउट करिए ए का, और चाहे इस डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डी के प्लेस पे रख के ए का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग डी इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहाँ पे डी है वहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू 7, तो 2a प्लस 9 1 9 और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस समझिए ऐसा भी, और 9 1 9 विच इज़ इक्वल टू 7, -9 वहाँ पे जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो 2a विच इज़ इक्वल टू 7 + 9, 2a विच इज़ इक्वल टू 16, a इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 8 ज़ा 16, तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है 8। अब देखिए a भी है आपके पास और d भी है आपके पास, आपसे बोला है कि देन फाइंड द 10th टर्म, तो T10 आपको फाइंड आउट करने को बोला है। तो T10 के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि Tn का फॉर्मूला आपको मालूम है। अब a के प्लेस पे आप लिख दोगे 8 और d के प्लेस पे आप लिख दोगे -1, और 10 - 1 आपको मिल जाएगा 9, तो 8 प्लस 9 इंटू -1, तो विच इज़ इक्वल टू 8 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 9, 8 - 9 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब है कि 10th टर्म जो है वो -1 है, मतलब टर्म बड़े से छोटा हो रहा है, और 10th पोजीशन पे जाओगे तब आपको मिलेगा -1। तो चलिए इस तरह ये करना था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि इन एन AP, एक AP में द फर्स्ट टर्म इज -5, फर्स्ट टर्म जो होता है T1 या A आप समझिए वो -5 दिया है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, Tn जो है लास्ट टर्म वो 45 दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिया है। और क्या बोला कि इफ़ सम ऑफ ऑल नंबर इन द AP, मतलब ऑल टर्म्स इन द AP इज़ 120, अगर सभी टर्म को अगर आप प्लस कर देते हो सबके सबको तो आपको मिल जाता है 120, मतलब ये SN दिया है। देखिए जब भी सबको प्लस करके दिया रहता है तब वो SN होता है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो ये बताइए कि टोटल कितने टर्म है और व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, और D उनमें क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या क्या आपको दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा राइटिंग प्लीज़ मैनेज करिए, और लिखेंगे कि यर A जो है वो आपको दिया है -5, और उसके बाद देखिए लास्ट टर्म आपको 45 दिया, और लास्ट टर्म का मतलब होता है Tn, वो आपको दिया है 45, और इफ़ सम ऑफ ऑल नंबर इन द AP, कितने नंबर है वो तो नहीं मालूम है क्योंकि वही तो पूछा है आपसे, लेकिन सभी को प्लस करेंगे तो 120 आएगा। तो जब नहीं पता तो आपको Tn जैसे लिखा था वैसे आपको SN लिखना पड़ेगा। तो SN जो है सबको प्लस करने पे जो आ रहा है वो है 120। आपसे बोला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब बताइए n क्या है, और दूसरा क्या बोला कि एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, और मतलब D क्या है वो आप बताइए। देखिए तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो फॉर्मूले को लेके, तो SN अगर दिया है तो SN का ही फॉर्मूला यूज़ करने पे आंसर आने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो SN के दो फॉर्मूले, आपको फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले से आपको नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि Tn आपके पास है, चलिए लिख देंगे, A के प्लेस पे आप लिख दोगे -5, n आपको फाइंड आउट करना है और D भी आपको फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ आपके पास अगर नहीं है किसी एक फॉर्मूले में तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आते हैं तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगा, जैसे यहाँ पे n और D नहीं था तो यहाँ पे भी n और D नहीं है आपके पास, तो इस फॉर्मूले से भी आपको n मतलब जो भी आपसे पूछा वो नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले में अगर आते हो आप तो SN के प्लेस पे यहाँ पे भी लिख सकते थे, SN के प्लेस पे आप लिखोगे 120, लेकिन A के प्लेस पे क्या लिखोगे, N के प्लेस पे क्या लिखोगे और D के प्लेस पे क्या लिखोगे वो आपको नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूला कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे SN के प्लेस पे आप लिखोगे 120, N के प्लेस पे आप नहीं लिख पाओगे, फर्स्ट पोजीशन पे A है, और देखिए यहाँ पे ये समझिए कि A जो है वही T1 है, T1 और A दोनों सेम होता है, तो T1 आपके पास है,
कितना -5, तो T1 के प्लेस पे आप -5 लिख दोगे। Tn लास्ट टर्म वो भी आपके पास है 45, तो यहाँ पे 45 लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे -5, यहाँ पे लिख दोगे आप 120, तो बचेगा क्या है, यही बचेगा और ये आपको मिल जाएगा। और एक बार ये मिल जाएगा तो आप ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो डी का फॉर्मूला। तो चलिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। तो चलिए हम पहले एस एन का फॉर्मूला ये वाला लिखते हैं कि एस एन विच इज़ इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फिर यहाँ पे हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर एस एन जो है वो आपके पास 120 है, तो 120 विच इज़ इक्वल टू n आपके पास नहीं है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म आपके पास है -5, फिर प्लस करेंगे लास्ट टर्म से और वो है आपके पास 45, तो यहाँ पे आएगा 45, फिर सॉल्व करेंगे 120 सेम रहेगा, तो देयरफॉर 120 विच इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो कि जो n अपॉन 2 है, ये n ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए थोड़ी देर के बाद कर लेते हैं। n अपॉन 2 को सेम लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि माइनस और प्लस माइनस हो रहा है, तो 45 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब ये टर्म से ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ है और ये जो 2 है ये n के साथ डिवाइड हुआ है, अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर 120 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय n, मतलब 40n हो जाएगा। और फिर अभी मल्टीप्लाई मत करिए, 120 इंटू 2 लिखते हैं। ये 40 को भी आप यहाँ पे लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और विच इज़ इक्वल टू वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा n जो आपको फाइंड आउट करना है। 0 0 कैंसिल होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, देयरफॉर n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3 2 ज़ा 6, तो देयरफॉर n विच इज़ इक्वल टू 6। तो अब आपके पास n का वैल्यू आ चुका है, अब आपको d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला भी, ये आपके लिए इजी पड़ेगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए ये वाला फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला है Tn विच इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के प्लेस पे आप लिखोगे 45, तो 45 विच इज़ इक्वल टू a के प्लेस पे आप लिखोगे -5 प्लस n अभी आपको मिला 6 माइनस 1 इंटू डी जो बच रहा है उसको आप उसी तरह लिखोगे। तो 45 सेम रहेगा, देयरफॉर 45 विच इज़ इक्वल टू -5 भी सेम रहेगा, प्लस 6 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 5, और वो 5 मल्टीप्लाई बाय डी रहेगा तो 5d हो जाएगा। -5 यहाँ पे आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो देयरफॉर 45 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5d। देयरफॉर 45 प्लस 5 आपको मिल जाएगा 50 विच इज़ इक्वल टू 5d, और फिर ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो d का वैल्यू मिल जाएगा 50 डिवाइड बाय 5। तो देयरफॉर d विच इज़ इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, देयरफॉर d का वैल्यू आपको मिल जाता है 10 मिल जाता है। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टोटल 6 टर्म्स आर देयर, और व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस बोला है, तो कॉमन डिफरेंस AP का है 10। तो चलिए 7 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेके। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।